हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आकृति, आपकी साइंस एजुकेटर, फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा कैसे तैयारी हो, हमारा अच्छे से अच्छे मार्क आ जाए हमारे बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि आपके क्वेश्चन अच्छे आए जिसको आप पढ़ के जाएं, आपको वो क्वेश्चन याद हो, आपको सारा क्वेश्चन आ रहा हो, ऐसा सोच रहे होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे आप कह सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जिसको अगर आपने क्या कर लिया, आपने याद कर लिया, आपने समझ लिया, याद करना समझना, समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के, यानी कि इस लाइन को अगर याद कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्के, आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और आपको इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में आपको लिखना है, जिस लैंग्वेज में मैं बताऊंगी, जिस भाषा में मैं बताऊंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, देखिए कह रहा है, कारों में पश्च दृश्य के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है, पहले यहां तक का हम आंसर समझते हैं। क्वेश्चन समझिए, उसके बाद हम आंसर समझते हैं इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार में पश्च दृश्य, यानी कि कार में पीछे देखने के लिए, पीछे की सारी जो चीजें होती हैं उनको देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि कार में पीछे का सारे दृश्य देखने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ओके, और आगे कह रहा है, इसे हम वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि पीछे की चीजें देखने के लिए हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। और क्यों ऐसा ही करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कोई और दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका रीजन ये है बच्चा, देखिए कि पीछे का जब भी हम अवतल दर्पण इसलिए यूज करते हैं, इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि पीछे के दृश्य का जो सारा प्रतिबिंब होता है वो हमें छोटा और सीधा दिखाई देता है। क्या होता है, पीछे का जो भी सारा दृश्य होता है उस दृश्य का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें सीधा और छोटा दिखाई देता है। आप खुद सोचिए कि दर्पण हमारा इतना छोटा होता है और पीछे का सारा दृश्य इतना बड़ा होता है, इतना सारा होता है, इस वो कैसे देख पाते हैं, ड्राइवर को कैसे दिखा, वो जो ड्राइवर ड्राइविंग करते हैं उनको तो वो दिखाई देता है ना, वो पीछे का सारा दृश्य उस दर्पण में दिखाई देता है। तो ऐसा उत्तल दर्पण की वजह से होता है, उत्तल दर्पण के प्रयोग करने से होता है। पीछे का सारा दृश्य, रीजन क्या है, वरीयता देने का रीजन, वो प्रतिबिंब, पीछे का दृश्य का जो सारा प्रतिबिंब होता है वो छोटा दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, ये रीजन है, इसीलिए हम इसे वरीयता देते हैं उत्तल दर्पण को। ओके, तो ये रहा आज का ये पहला क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उम्मीद करते हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्या कह रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है, यानी कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण पूछ रहा है। तो इसका रीजन तो बताना पड़ेगा आपको, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ रीजन। देखिए, अगर हम बात करें स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, तो आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसको हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, बैनी, आह, पीनाला भी कहते हैं। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, क्या करती हैं, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो होता क्या है, हमारे वायुमंडल में सूक्ष्म मिट्टी व धूल के कण होते हैं। तो उन सूक्ष्म मिट्टी व धूल के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का बिखर जाना। जैसे सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं वो बिखर जाती हैं, तो सबसे पहले जब किरणें आती हैं तो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वायुमंडल में हमारे छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, तो उन कण को लेके हमारे जो सूर्य, जो सनलाइट है उसके द्वारा स्कैटरिंग होता है, यानी कि धूल के कण को लेके प्रकाश क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है, जिसमें से नीले तथा बैगनी रंग, नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। और किसकी तुलना में, तो लाल रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। इनके प्रकाश का प्रकीर्णन इनकी तुलना में अधिक होता है और लगभग 16 गुना अधिक होता है। कितना गुना? 16 गुना अधिक होता है, 16 गुना अधिक होता है। ठीक है, 16 गुना अधिक होता है, इसलिए बैगनी तथा नीला रंग का प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है। क्या होता है, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, किसका, नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए ये चारों ओर बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं।
और यही बैगनी तथा नीले रंग हमारे आंखों में क्या होते हैं, पहुंचते हैं, या हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रीजन क्या रहा आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, यानी कि स्वच्छ आकाश के रंग का नीला दिखाई देना आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नीले रंग और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है लाल रंग की तुलना, और कितने कितने गुना अधिक होता है, तो 16 गुना अधिक होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर ये दो क्वेश्चन आपने याद रख लिया, ये आपने लाइन अगर याद रखे मैंने क्या बोला, तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखती हूँ, अब मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, नई उम्मीद के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं।